नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 14 दिसंबर भारतीय सेना से वर्ष 1975 में सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक नायक सूर्य प्रसाद दुबे सेवा के दौरान भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल थे और उन्होंने शासन से प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया था। पूर्व सैनिक के स्वत्व की आराजी हड़प रहे भूमाफिया। रीवा के तत्कालीन कलेक्टर ने उन्हें भूमिहीन होने भूमि आवंटित किए जाने के उनके आवेदन पर तहसीलदार हुजूर को मूलतः आवेदन भेजकर ग्राम टिकर स्थित सरकारी भूमि खसरा नंबर 3270, 3072 एवं 3273 रकबा क्रमशः 1.00 एकड़ वहीं 0.42 एकड़ एवं 3.62 एकड़ दिए जाने का निर्देश दिया था, जिसमें तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने आदेश के विरुद्ध में मात्र आराजी नंबर 3105 रकबा 1.25 एकड़ का आधार अर्थात 0.62 एकड़ ही व्यवस्थापन उक्त पूर्व सैनिक के नाम किया। शेष भूमियां संबंधित राजस्व कर्मचारियों ने अन्य के नाम कर दी, जिसे प्राप्त करने हेतु पूर्व सैनिक दुबे इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन तथा सैन्य विभाग को आवेदन दिया और सैन्य विभाग के पत्रों पर रीवा प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर पूर्व सैनिक को निरंतर राजस्व अधिकारियों के चक्कर लगाने लंबा अरसा हो गया। सैनिक नायक सूर्य प्रसाद दुबे तनय स्वर्गीय मंगल प्रसाद दुबे निवासी ग्राम टिकर राजस्व निरीक्षक मंडल गोविंदगढ़ तहसील हुजूर जिला रीवा को न्याय नहीं मिल सका है। हालात यह है कि आज भी पूर्व सैनिक न्याय की आशा लिए विभागीय अधिकारियों के चक्कर काटने पर मजबूर है। उक्त आशय के संबंध में पूर्व विधायक एवं पूर्व सैनिक संरक्षक लक्ष्मण तिवारी आंगी ने कहा कि जिला में और भी पूर्व सैनिक एवं उनकी वीरांगनाएं सहित सैनिक परिवार छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण हेतु दर दर में भटकते फिरते देखे जाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। पूर्व विधायक तिवारी ने आज स्थानीय काफी हाउस पुराना बस स्टैंड रीवा में मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि पूर्व सैनिक सूर्य प्रसाद दुबे के राजस्व प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा से मुलाकात करेंगे, जिससे सैनिक जो सेवा निर्वात हो गया उसे उसका वाजिब हक वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार दिलाया जा सके। तिवारी ने आगे कहा कि पूर्व सैनिक आयोग के गठन न होने से कई बार ऐसी स्थितियों का सामना पूर्व सैनिकों को करना पड़ रहा है। वर्तमान में चल रहे राजस्व महाअभियान में ऐसे राजस्व प्रकरणों का निराकरण संभव होगा। वार्ता के दौरान प्रमुख रूप से तिवारी के साथ सूर्य प्रकाश दुबे, आशीष मिश्रा, मयंक चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। तिवारी जी, आपके साथी सूर्य नंदन दुबे जी काफ़ी समय सन 2014 से अपनी ज़मीन संबंधी प्रकरण को लेकर परेशान हैं। भौतिक तौर पे तो इनका कब्जा है, लेकिन जो कागजी कब्जा है भूमि का पट्टा दूसरे के नाम पर है। सूर्य प्रसाद द्विवेदी काफ़ी दिनों से सफ़र कर रहे हैं। आप इनके साथी हैं। आज आपने पत्रकार वार्ता की है, इनके समस्या को उठाने के लिए आप स्वयं भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सैनिक हूँ और सैनिकों का मध्य प्रदेश का संरक्षक हूँ। इस नाते आज सुबह आए, मैं 3 साल से हमारे संज्ञान में इनका प्रकरण आया। कलेक्टर से, महोदया से, तमाम SDM से, सैनिक कल्याण अधिकारी से, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और या जितने संबंधित सेना से संबंधित विभाग थे, सब जगह इनकी रजिस्ट्री आपके पास एक बंडल है रजिस्ट्री और रजिस्ट्री पड़ी हुई है। मेरा ये कहना है केवल कि एक सैनिक के लिए इतनी डींगें हाँकी जा रही इस देश में, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, और यहाँ नीचे से लेकर चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक, कि सैनिकों का कल्याण कर रहे हैं, सैनिकों का कल्याण कर रहे हैं, सैनिकों की उन्नति कर रहे हैं। और आपके सामने बानगी हैं, हजारों सैनिक ऐसे हैं, विधवाएं हैं जो भटक रही हैं। सैनिक संरक्षक होने के नाते मेरे पास आती हैं, मैं लिख पढ़ देता हूँ, आगे कर देता हूँ, पर रिजल्ट सिफर है, 0 है। आज ये आए हमारे यहाँ घर, ये कहने लगे कि अब तो मैं मर जाऊँगा। तो हमने कहा मरोगे क्यों भाई, आप मीडिया के सामने चलो, अपनी बात फिर रखो। और आज आपके सामने मीडिया वालों के सामने बताए हैं। अब मैं समझता हूँ कि आप उत्तरदायित्व लेते हुए आप इन्हें, चाहे डिप्टी CM हो, CM हो या बड़े लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि भाई एक सैनिक इस तरह भटक रहा है, उसको अलॉटमेंट है, भौतिक रूप से वो रह रहा है, अब उसके घर से निकालने की तैयारी है, तो क्या चाहते हैं, आपके घर से निकल जाए कि देश से निकल जाए? इसके लिए हम इनके साथ। संक्षेप शब्दों में बताइए, आपकी चर्चा के उपरांत आपको क्या आश्वासन मिला, क्या क्या मुख्य चीज़ें सामने आई, संक्षेप में बताइएगा। संक्षेप ही बता रहा हूँ आपको, ये संक्षेप ही कहानी है कि अब कोई अपना जिम्मेदारी लेने के लिए, निर्वाहन लेने के लिए तैयार नहीं है, निर्वाहन करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये अभी फिर एक बार हमने इनसे कहा है कि एक बार और लिखो, रिमाइंडर करो, और जहाँ भी चिट्ठी दो ये कह जाते हैं कि न्यायालयीन प्रक्रिया पर जाओ, प्रोसेस पर जाओ। अभी न्यायालयीन प्रक्रिया पर तो जा ही रहा है, गरीब असंबंधित जनों पर जा रहा है, पर इसको राहत कहीं से कहीं नहीं मिल रही। दुबे जी, हाँ साहब, आज आपने पत्रकार वार्ता की है, हाँ। क्या है समस्या आपकी? हमारी समस्या घर की है साहब, जमीन की है। अकाला से ही या
शासन के जो कर्मचारी हैं उन हमारा सुन नहीं रहे हैं। हमारा घर, हमारी ज़मीन, हमारा रास्ता सब रोके हैं। चलने कौन रोके है? वो सब वो लिखा हुआ है लेटर में, कौन कौन आदमी रोके। आपका जमीन का प्रकरण है, जमीन कहाँ पे है और किसने कब्जा की कर रखी है? जमीन हमारी गांव के टीकर पटपरहा टोला में। कागजी कब्जा किसके पास है? हवावी कब्जा तो हम कर रहे हैं घर का। प्रैक्टिकल तौर पे, भौतिक तौर पे आपका कब्जा है। कब्जा है और कागजी कब्जा किसका है? और पट्टा कहना से पटेल लोग का राजहीन जो कि हल नहीं आया हुआ, कहाँ बम्बई हल में है, उसके नाव का राजहीन। ये समस्या कब की है? यह समस्या अब हमको 14 से मालूम पड़ा, 2014 से कि तुम्हारा घर दूसरे के नाम है। तब से मैं अप्लाई करने लगा कि नक्शा सुधार की जाए। अब आपका मामला कहाँ विचाराधीन है? कहाँ आपने आवेदन किया? यह चपरासी से लेके अब राष्ट्रपति तक दिया था। कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं, न कोई जवाब, न कोई यह कि सजा भर दे देते थे, कम से कम बेल बचा रही, वो नहीं की। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में हो गया यह कागज, यह दुआरी हुआ द्वारे घूम रहा। आपकी पद क्या है, क्या करते हैं? पद हम पेंशन मिलती है, नायक पोस्ट पर रहे। फौज में थे आप? फौज में थे आप? फौज में थे। कब से फौज में? सन 1958 में फौज में गया है और सन 75 में रिटायर हुआ। नायक पोस्ट। कहीं सुनवाई नहीं हो रही? कहीं नहीं सुनवाई हो। अब आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि अगर मीडियम हमको दिलाना चाहता है तो दिलाए, या नहीं तो हमको जहर दिलाने के हुक्म दे दिए तो हम जहर खा के मर जाए। 14 परिवार लेके हम कहाँ घूमेंगे। आप क्या अपील करना चाहते हैं कलेक्टर महोदया से, हम सीएम से क्या कहना चाहते हैं? हम सब यह क्या है कि कम से कम मौका देखा जाए, जमीन न दी जाए, कम से कम मौका देख लीजिए कि हमारा कैसा परिस्थिति है। कोई मौका देखने तक नहीं गया। आप पूर्व सैनिक भी हैं, है ना? हाँ। भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा, भारत चीन युद्ध में भी आप थे? तीनों में लड़ा था। बर्मा देश में, बांग्लादेश युद्ध में भी थे आप? हाँ। क्या नाम लिखते हैं? सूर्य प्रसाद दुबे, नायक सूर्य प्रसाद दुबे। कहाँ पर रहते, कहाँ हैं? रहते अब हम गाँव टीकर पटपरहा टोला में।